हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड। डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक को जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। जावा 8 से पहले वर्जन में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। यह इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत लोगों को इसके बारे में पता तो होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ कब करना चाहिए, और वह इंटरव्यू में गलत आंसर या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटरव्यू में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे काम करता है जावा 8 में और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सपोज करिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, उस पर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, उसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि कोई इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कार नाम का इंटरफेस है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे इसके मेथड हैं। इंटरफेस में दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए M1 मेथड है, वॉइड। कार में कलर होता है, कलर मेथड है। ठीक है, और कार में स्पीड मेथड होता है, स्पीड मेथड है। ये ठीक है, ये इंटरफेस है। अब दोस्तों कार में ये इंटरफेस है कार नाम का। ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस भी होंगी। ठीक है, जो इस कार को इंप्लीमेंट कर रही होंगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है Hyundai क्लास है। ठीक है, यहाँ क्लास लिख लेते हैं, क्लास Hyundai क्लास है। ये M1 को इसके पास ये M1 को इम्प्लीमेंटेशन दे रही, कलर का इम्प्लीमेंटेशन दे रही है, स्पीड का इम्प्लीमेंटेशन दे रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास एक क्लास है मारुति नाम की, मारुति क्लास है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन है। कार में हम लोग ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कार आपके पास है BMW नाम की, BMW। ठीक है, यहाँ पे भी इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन है। ये ऑलरेडी बना बनाया प्रोजेक्ट है आपके पास और ये चल रहा है, डिप्लॉयड है। ठीक है, लाइव है ये प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, अब ये तीनों जो तीन हैं, इसमें तीन मेथड हैं दिए गए। मान लीजिए इसमें बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, ये सबका इंप्लीमेंटेशन हर क्लास में दिया है। सबका इंप्लीमेंटेशन देना जरूरी होता है जो भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अब दोस्तों जावा 8 से पहले जब डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम लोग कैसे करते थे। मान लीजिए कि आपका बना बनाया प्रोजेक्ट है और हमको कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, हमको कोई फंक्शनैलिटी अपने हमको चाहिए अपने लिए। ठीक है, मान लीजिए कार में हमको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट करते थे। तो दोस्तों हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे एक मेथड लिख लेते थे, वॉइड। मान लीजिए फंक्शनैलिटी नाम की, मान लीजिए हमको फंक्शनैलिटी नाम का कोई मेथड वो करना है, नया बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनैलिटी नाम का कोई मेथड, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो जितनी भी क्लासेस इसको इंप्लीमेंट कर रही होंगी उन सब पे एरर आने लगेगी। वो सब क्लासेस इसलिए एरर आएगी क्योंकि वो क्लासेस में, अब देखिए क्या होता है, इंटरफेस में जो भी मेथड होते हैं तो जितनी क्लासेस उसको इंप्लीमेंट कर रही हो उन सब में ही उसका हमें हर एक मेथड का इंप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो उस क्लास में एरर आ रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि इस फंक्शनैलिटी नाम का मेथड जो बनाया हम लोगों ने, डिक्लेयर किया है, इसका इंप्लीमेंटेशन हमें हर क्लास में देना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही होंगी कार को। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास 100 क्लासेस हैं, 100 क्लासेस हैं। ठीक है, अब 100 क्लास में फंक्शनैलिटी का अपना अलग अलग करके ओवरराइड करा के, ओवरराइड तो नहीं सॉरी, इंप्लीमेंटेशन का देंगे। ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन 100 ऑफ क्लासेस में देना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इतना कोड लिखना। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए डिफॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब बाय यूजिंग डिफॉल्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वॉइड एब्स्ट्रैक्ट ना करके यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, बस डिफॉल्ट लगा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। ये ठीक है, मान लीजिए ये तो रिटर्न टाइप है, कोई रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसको डिफॉल्ट अगर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे तो और ऑटोमेटिक इसकी जो भी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन हम लोग इंटरफेस में ही दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, डिफॉल्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन हम लोग इंटरफेस में ही दे देंगे। ठीक है, तो जो भी हम इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हर क्लास में अवेलेबल हो जाएगी। हर क्लास में इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंट करना इस मेथड को जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट मेथड में जो भी लिखा होगा वो हर क्लास में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को हर मेथड में कोड लिखना जरूरी नहीं, हर क्लास में कोड लिखना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, और हम अपने और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब डिफॉल्ट मेथड का एक तरीके से और यूज करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 क्लासेस हैं। ठीक है, अब 100 क्लासेस में इसकी इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। अब मान लीजिए इनमें से 5 क्लासेस ऐसी हैं। ठीक है,
100 में से 5 क्लासेस ऐसी हैं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। ये चाहते हैं कि ये 5 क्लासेस चाहती हैं कि हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन खुद दें। तो दोस्तों डिफॉल्ट उस कंडीशन में भी काम आता है, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड होता ही इसीलिए कि ये हर क्लास में अवेलेबल भी हो जाएगा, और जिस भी क्लास को इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं लगेगा वो क्लास अपने अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यही यूज है डिफॉल्ट मेथड का कि इसको ओवरराइड करके, इस फंक्शनैलिटी नाम के मेथड को ओवरराइड करके कोई भी क्लास इसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है, और बिना इम्प्लीमेंटेशन अगर इसको वो इस इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाइड है कोई क्लास, तो वो इसका बिना इम्प्लीमेंटेशन दिए इसी इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर सकती है अपनी क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है, कि डिफॉल्ट मेथड होता क्या है। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने एक्लिप्स पे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफॉल्ट मेथड का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक इंटरफेस बना लेते हैं, क्योंकि हमें इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोग ने कार नाम का ही इंटरफेस ले लेते हैं। ठीक है, कार नाम लोग का इंटरफेस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इसमें हम लोग मेथड भी कुछ लिख लेते हैं कि void m1, ठीक है, void कलर। ठीक है, तो m1 मेथड हम लोग को हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग m1 मेथड दोस्तों हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बना लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, तो दोस्तों एक और क्लास बना लेते हैं जो उस कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ने Hyundai की ही कार बना ली, Hyundai नाम से एक क्लास बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास क्या होगी, वो ये इम्प्लीमेंट कर रही होगी हमारे कार को, इंटरफेस को। ठीक है, ये देखिए रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये कि हमें जो भी मेथड वहाँ पे लिखे होंगे, डिक्लेयर होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दिस इज कलर मेथड इन Hyundai। ठीक है दोस्तों, कलर मेथड इन Hyundai, ये क्यों आ रही है रेड लाइन? ओके, ओवरराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ओवरराइड क्योंकि नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारा कलर मेथड था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, इंटरफेस ये रहा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड लिख लेते हैं, एक डिफ़ॉल्ट void हम लोग दे देते हैं कार में। जैसे बहुत सारी फंक्शनलिटी आती रहती हैं, अभी आजकल ज़माना चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, तो सेल्फ ड्राइविंग का एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग एक कोई मेथड है, वो नया बनाना है हम लोगों को, समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट दे देते हैं, सिस आउट कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं दिस इज डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ 2 बार अवॉइड हो गया, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट मेथड कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मान लीजिए कि ये हमारी ऑलरेडी बनी बनाई क्लास थी जो कार को इम्प्लीमेंट कर रही थी, और कार के सारे मेथड मान लीजिए यहाँ पे लिखे थे। अब दोस्तों Hyundai, अगर हम मान लीजिए पहले तो हम लोग इसका ओवरराइड नहीं कराते मेथड, मान लीजिए कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग मेन क्लास में, क्या करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे Hyundai नाम की एक मेथड बना लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, Hyundai इक्वल टू न्यू Hyundai। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करना है, कौन सा हम लोग बनाया था, सेल्फ ड्राइविंग का। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंट होता है कि नहीं, चलता है कि नहीं डिफ़ॉल्ट मेथड, डिफ़ॉल्ट सेल्फ ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, रन करा लिया, इसको रन कराते हैं, सेव करा लिया मैंने, इसको कराते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, ये सेव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रन कराते हैं हमारा एग्जाम्पल, तो दोस्तों इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, दिस इज डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ठीक है, हम लोग ऐसे डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने Hyundai क्लास में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दी है सेल्फ ड्राइविंग की, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए ये Hyundai क्लास है, ये जो कार में डिफ़ॉल्ट मेथड है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ओवरराइड करा के कि ये काम करता है कि नहीं करता है। पब्लिक वॉइड सेल्फ ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे @ ओवरराइड का एनोटेशन लगा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिस आउट करा लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे दिस
ओके, दिस इज ओवररिडन मेथड, ओवररिडन डिफ़ॉल्ट मेथड, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड इन Hyundai। इसको करा लेते हैं सेव। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अभी तक तो आ रहा था हमारा दिस इज डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस, अब आना चाहिए Hyundai वाला। दिस इज ओवररिडन डिफ़ॉल्ट मेथड इन Hyundai। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट मेथड में दोस्तों एक चीज़ और होती है, मान लीजिए कि एक और इंटरफेस हम लोग बना के देखते हैं कि मल्टीपल इंटरफेस, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक हम लोग इंटरफेस और बना लेते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो एक कार हो गई, एक मान लीजिए व्हीकल नाम के हम लोग ले लेते हैं, व्हीकल नाम का कोई इंटरफेस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कार के पास भी सेल्फ ड्राइविंग है और हम लोग अगर व्हीकल के पास भी सेल्फ ड्राइविंग दे देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड एक और लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट वॉइड सेल्फ ड्राइविंग, सेल्फ ओके सेल्फ ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, इस आउट करा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज डिफ़ॉल्ट मेथड इन व्हीकल इंटरफेस, इसको करा लेते हैं सेव। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं Hyundai वाले में। दोस्तों ये Hyundai जो है इम्प्लीमेंट कर रही कार को भी, और अब हम लोग इसको व्हीकल को भी इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। ठीक है, ये दो इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, दैट मीन ये मल्टी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं अभी तो, ठीक है, और अगर इसको करा लेते हैं सेव, तो दोस्तों यहाँ पे एरर आ रही है और पहले से ही। अगर हम लोग अब यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार Hyundai लिखेंगे, Hyundai से सेल्फ ड्राइविंग कार को कॉल कराते हैं, तो दोस्तों अब जो है Hyundai में कार भी इंप्लीमेंट कर रही है, व्हीकल भी इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, और सेल्फ ड्राइविंग जो मेथड है वो दोनों में ही है, देखिए यहाँ पे भी है और कार में भी है, तो दोस्तों ये रन किसे को करेगा, कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए इसको। ठीक है, तो दोस्तों इसको कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, एम्बिग्यूटी यहाँ पे आ रही है कि इस मेथड को पता ही नहीं चल पा रहा है, इसको नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस वाले सेल्फ ड्राइविंग को ये कॉल करे, व्हीकल वाले को करे या कार वाले को करे, इसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम लोगों को, देखिए अब हम लोगों को यूज़ तो केवल एक ही कर सकते हैं ना, या तो हम लोग कार का सेल्फ ड्राइविंग मेथड यूज़ करें या फिर व्हीकल का। तो दोस्तों हम लोग को जो भी यूज़ करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कराना पड़ता है। ठीक है, मान लिया अगर हम लोगों को कार का यूज़ करना हो तो कार का ओवरराइड करा लेंगे, अगर हम लोग व्हीकल को यूज़ करना हो तो व्हीकल को ओवरराइड करा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ओवरराइड करा लिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी, हमको इंप्लीमेंटेशन वही वाली चाहिए जो कार में लिखी है। ठीक है, ये देखिए हम लोग कार को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा रहे हैं ना, ये देखिए कार का ही ओवरराइड करा रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग मेथड। अब मान लीजिए हम लोग को कार यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन हमको अपनी तरफ से नहीं देनी है, ये कार वाले को ही कॉल करेगा। ठीक है, इसको करा लेते हैं सेव। देखिए तो दोस्तों अब यहाँ पे कोई एरर आ रही है या नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको करा लेते हैं रन, तो ये कार वाले को ही कॉल करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। दिस इज डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ठीक है, ये कार का ही है, एक बार देख इन कार इंटरफेस। ठीक है, वही वाला रन हुआ था, एक बार से देखना, दिस इज डिफॉल्ट मेथड इन कार इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस में ऐसे ये डिफ़ॉल्ट मेथड काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था डिफ़ॉल्ट मेथड का पूरा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि अब हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड कैसे काम करता है। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। ये भी जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस किया गया कि इंटरफेस में हम लोग कितने भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इंटरफेस में ही दे देते हैं, जैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड का देते हैं। लेकिन दोस्तों स्टैटिक मेथड यूज़ क्यों होता है, ठीक है, कब यूज़ करते हैं इसको, तो देखिए दोस्तों स्टैटिक मेथड पहले भी यूज़ होता था। ठीक है, और अब सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसको हम लोग इंटरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कितने भी स्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़र्क क्या है, एक तो दोस्तों हम लोग स्टैटिक मेथड होते क्या थे, दोस्तों स्टैटिक मेथड को हम लोग स्टैटिक जो होता है वो क्लास से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, क्लास लेवल का होता है, तो स्टैटिक मेथड जो भी होते हैं वो क्लास के नेम से ही कॉल होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी स्टैटिक मेथड जो होगा वो क्लास के नेम से ही कॉल होगा। ठीक है, तो
इसमें क्लास के इंस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं। स्टैटिक मेथड लेकिन दोस्तों हम लोग बनाते क्यों, देखिए सपोज करिए कि आपके पास आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा यूटिलिटी मेथड बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था इंटरफेस कार का एग्जांपल लिया हम लोग ने, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेथड बने हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्लासेस भी हैं। जो एक क्लास ये हो गई, एक M2 क्लास हो गई, एक M3 क्लास हो गई, बहुत सारी क्लासेस हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी कोई हम लोगों को फंक्शन चाहिए, ऐसा कोई फंक्शन चाहिए, कोई मेथड चाहिए जिसका हम लोगों को ओवरराइड, जिसका हम लोगों को इंप्लीमेंटेशन ना देना पड़े किसी भी क्लास में। हम लोग चाहते ही नहीं है कि कोई क्लास उसको उस इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर सके, ठीक है। एक तो ये हो गया कि कोई भी क्लास, ऐसा कोई फंक्शन हम लोग को मेथड बनाना है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कोई भी क्लास ना चेंज कर सकते, वो सबके लिए एक ही हो, ठीक है, सब में वो अवेलेबल हो, सब हर क्लास में उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग स्टैटिक मेथड का यूज एक यूटिलिटी मेथड बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार कोई है, मान लीजिए एक क्लास हम लोग ले लेते हैं, कार हुंडई, ये इंप्लीमेंट कर रही है कार को, ठीक है। अब दोस्तों इसके पास देख लेते हैं, एक मान लीजिए कार का क्या है, एक कार की आईडी है, इंटीजर ले लेते हैं आईडी, ठीक है, और स्ट्रिंग कलर ले लेते हैं कार का, ठीक है, और व्हील ले लेते हैं, नंबर ऑफ व्हील इंटीजर व्हील ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं इंटीजर में कैपेसिटी ले लेते हैं, कैपेसिटी कार की कैपेसिटी कितनी है, कितने हॉर्स पावर का है ये कार कितनी हॉर्स पावर की, ये हम लोग के पास एक मान लीजिए क्लास हो गई, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों को ऐसा, हम लोग बहुत सारी क्लासेस हैं ये, ठीक है, मान लीजिए वहाँ और यहाँ, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हो गई, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी क्लासेस हैं, 100 ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कोई मेथड बनाना है, मान लीजिए हम लोग को बनाना है कोई स्पीड का मेथड, कि हम लोग बस इंटरफेस के नेम से उसको कॉल करें और यहाँ पे उस मेथड का यूज़ कर लें, ठीक है, हम लोग को उसके इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों जैसे हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने इंटरफेस क्या कौन सा कार डॉट स्पीड नाम को कॉल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या दे दिया, व्हील और कैपेसिटी, यहाँ पे हम लोग ने एज अ आर्गुमेंट दे दिया व्हील और कैपेसिटी। मान लीजिए हम लोग ने यहाँ 2 दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए 4 दे दिया और कैपेसिटी दे दिया 100, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया इंटीजर व्हील नाम से, और यहाँ पे ले लीजिए एक इंटीजर ले लिया कैपेसिटी नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक मेथड है ये, यहाँ पे स्टैटिक मेथड अवेलेबल करा दिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, रिटर्न करा दिया व्हील इनटू कैपेसिटी, कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन करा दिया, यहाँ पे मान लिया 5 से डिवाइड भी करा दिया, कुछ भी कैलकुलेशन करा दिया। अब हम लोग ये स्पीड मेथड है, इसको हर क्लास में हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब कोई क्लास हो गई इसकी कोई दूसरी क्लास हो गई, मान लो कोई BMW क्लास है, ठीक है, उसकी स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पैरामीटर में पास कर देंगे व्हील और कैपेसिटी और उसकी स्पीड यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट होकर तुरंत आ जाएगी। तो ये एक यूटिलिटी एज अ यूटिलिटी मेथड काम करता है दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक मेथड को ओवरराइड तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो रूल होता है जावा का, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे ओवरराइड कराने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग को जस्ट वो मेथड यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों ये होता है स्टैटिक मेथड। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल करके स्टैटिक मेथड का एक्लिप्स पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स पे। तो ये आ गए हम लोग एक्लिप्स पे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि जैसे कि कार है कोई, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक दे दिया हम लोग ने मेथड स्टैटिक, ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा और यहाँ पे स्पीड का ही दे देते हैं हम लोग, स्पीड का जो एग्जांपल हमने देखा तो वही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, रिटर्न। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देते हैं व्हील इनटू कैपेसिटी, ठीक है, वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सेम, ठीक है, और डिवाइड बाय करा देते हैं 5। ये एरर क्यों, अच्छा यहाँ पे भी दे देंगे हम लोग इंटीजर आर्गुमेंट भी ले लेंगे हम लोग ना, तभी तो ये चलेगा। इंटीजर व्हील कॉमा इंटीजर कैपेसिटी ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग ने एक स्टैटिक मेथड बना लिया।
अब दोस्तों हम लोगों को ये अपने Hyundai वाले एक कार में मान लीजिए वो स्टैटिक मेथड चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहीं पे सेल्फ ड्राइविंग में ही हम लोग मान लीजिए एक दूसरा हम लोग कोई मेथड बना लेते हैं, चलिए ठीक है। एक कोई भी मेथड बना लेते हैं, वॉइड M1 नाम से कोई भी मेथड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम लोग ने रिटर्न करा दिया है, सिस आउट करा दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया दिस इज M1 मेथड, ठीक है दोस्तों। यहाँ करा दे दिस इज M1 मेथड। अब दोस्तों हम लोगों को यहीं यूज़ कराते हैं, मान लीजिए यहीं पे एक और सिस आउट लगा देते हैं, सिस आउट, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। ओ क्या हो गया, क्या हो रहा है ये, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे द स्पीड ऑफ Hyundai इज, यहाँ पे हम लोग करा देते हैं, इंटरफेस का नाम है कार डॉट स्पीड, ठीक है। स्पीड ले लेते हैं। अब हम लोग जस्ट इस व्हील, कितने व्हील हैं, जैसे हम लोग ने लिखा कि 4 व्हील होते हैं कार में मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया है 100, ठीक है। यहाँ पे 100 दी, लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग एक व्हील और कार को यहाँ पे लिख भी लेंगे, इंटीजर व्हील इक्वल टू व्हील ले लिया हम लोग ने। यहाँ पर नहीं लेते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे स्पीड तो आ ही जाएगी, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसका M1 मेथड को कॉल कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हम लोग सेल्फ ड्राइविंग को नहीं, अब M1 मेथड को कॉल कराएंगे, M1 को कॉल करा लेते हैं, ठीक है। और इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिस इज M1 मेथड एंड द स्पीड ऑफ, यहाँ स्पीड की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, Hyundai इज 80, ठीक है दोस्तों। ये अपने अपने कैलकुलेशन करी और यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। ये एज अ यूटिलिटी मेथड काम करता है, स्टैटिक मेथड जो होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था स्टैटिक मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इसमें रह गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।